नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एजुकेटर श्रावण कुमार आज एक नए टॉपिक के साथ यहाँ उपस्थित हूँ। जैसे कि फर्स्ट वीडियो में आप देखे होंगे कि मैं मेटाबॉलिज्म की बात कर रहा था। मेटाबॉलिज्म एक बार मैं रिवाइज कर देना चाहूँगा कि मेटाबॉलिज्म है क्या। मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में होने वाले केमिकल रिएक्शंस जो हमेशा चलते रहते हैं, निरंतर होते रहते हैं, उनके समूह को कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में जैसे कि मैंने अर्थ समझाया था कि मेटा प्लस बॉलिज्म से मिलकर बना है, जो एक ग्रीक वर्ड है। मेटा मीन्स होता है मैनी और बॉलिज्म मीन्स रिएक्शन, यानी मैनी रिएक्शंस, यानी सेवरल रिएक्शंस हमारे बॉडी में होते रहते हैं, हमेशा होते रहते हैं। और इन्हीं रिएक्शंस को कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में दो तरह की बातें हुआ करती हैं, या तो हमारे बॉडी में मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं, अर्थात छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहे होते हैं, या फिर बड़ा मॉलिक्यूल टूट करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बढ़ते हैं। तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन इस प्रकार से होता है, और ये रिएक्शन हमेशा चलते रहता है, निरंतर चलते रहता है। हर जगह देखा जाता है, सेल के अंदर हो, सेल के इंटरसेलुलर स्पेस में हो, कुछ देखे जाते हैं जो सरफेस से इंटरेक्ट करते हैं, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक में है, वहाँ हमारा मेटाबॉलिज्म शो होता है एंजाइमेटिक रिएक्शन के द्वारा। आज हम लोग सेल के अंदर की बात करेंगे। सेल के अंदर की बात करेंगे अर्थात हमारा जो एक बेसिक केमिकल रिएक्शन का एक सीरीज है जो हर एक प्रकार के सेल में होता है, चाहे वो प्रोकार्योटिक सेल हो, चाहे वो यूकार्योटिक सेल हो। हर प्रकार के सेल्स में एक कॉमन जो रिएक्शन सीरीज होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग आज बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस की। हम लोग आज ग्लाइकोलाइसिस की बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्लाइकोलाइसिस एक 10 स्टेप रिएक्शन है जिसका मकसद सिर्फ इतना है कि हम क्रेब साइकिल के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सकें, अर्थात हमारे शरीर में एनर्जी के रूप में जो ब्लड स्ट्रीम में दौड़ते रहता है वो होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाया जाता है, और सेल्स में वो जब इन करता है तो वहाँ वो टूटने लगता है। उसके सेल्स के साइटोप्लाज्म में जो हमारा शुगर है, जो हमारा ग्लूकोज है, वो टूटने लगता है, और इसलिए इनका नाम पड़ा है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मीन्स होता है शुगर, और लाइसिस मीन्स होता है टू ब्रेक, यानी शुगर का टूटना मीन्स ग्लूकोज का टूटना, क्योंकि मोनोमर से ही टूटते हैं, चाहे ग्लूकोज टूट रहा हो या फ्रुक्टोज टूट रहा हो। ये दोनों का मकसद होता है क्या, कि टूट करके हमारे क्रेब साइकिल के लिए पायरुवेट को दे सके। पायरुवेट जो आगे चल के कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, हम उसको भी बाद में देखेंगे। यानी हमारा मकसद है कि हमारे पास जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करना है। तो इसको ये चूँकि हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, हमें ये याद रखने वाली बात है कि ग्लाइकोलाइसिस हर एक प्रकार के सेल में होता है, और हर एक प्रकार के सेल में प्रोटोप्लाज्म में होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं, है ना। तो ये हमारा जो साइटोप्लाज्म में है, ये रिएक्शन हमारा साइटोप्लाज्म में होता है, यानी सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं, कोशिका के जीव द्रव्य में होते हैं, और ये हर प्रकार के सेल में देखे जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल में होते हैं, चाहे वो प्रोकार्योटिक हो, चाहे यूकार्योटिक हो, चाहे और भी ये है ना, ये दो तरह की जनरली सेल होते हैं, प्रोकार्योटिक या यूकार्योटिक, ठीक है। तो दोनों में क्या होते हैं, ये साइटोप्लाज्म में देखे जाते हैं। इस प्रोसेस का, इस रिएक्शन को सबसे पहले जब अध्ययन किया गया तो एम्बेडेन, मेयरहोफ और पारामस के द्वारा इनका एक ग्रुप था, और उन्होंने ही इनको खोजा था, इसलिए इनको EMP पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। एम्बेडेन, मेयरहोफ, पारामस, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर के इन 10 स्टेप रिएक्शन को जाना और लोगों को बताया। इसलिए उन्हीं के सम्मान में इसको हम लोग एम्बेडेन, मेयरहोफ, पारामस के नाम से जानते हैं, या पाथवे के नाम से जानते हैं।
तो चलिए देखते हैं आखिर ग्लूकोज पायरुवेट में किस प्रकार से बदला, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग जानेंगे। जैसे देखते हैं, हमें ये याद रखने वाली बात है कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज यदि टूटता है तो हमारे पास 2 पायरुवेट बनते हैं। अब बनते कैसे हैं उस चीज़ को देखते हैं। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या करता है, उसमें एक साइटोप्लाज्म में ही एक एंजाइम पाया जाता है जिसको कहा जाता है हेक्सोकाइनेज, या इसी को दूसरे तरह से हम कह सकते हैं ग्लूकोकाइनेज। ग्लूको मीन्स ग्लूकोज यानी शुगर, और काइनेज मीन्स तोड़ने वाला यानी ग्लूकोज को जो तोड़ता है। और हेक्सोकाइनेज क्यों रखा गया, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो इन ग्लूकोज 6 होता है, और 6 के लिए क्या होता है, हेक्सो होता है। हेक्सा मीन्स 6 होता है। हेक्सोकाइनेज यानी ये 6 मॉलिक्यूल का जो 6 कार्बन का जो ग्लूकोज है उसको तोड़ने के लिए जो आएगा उसको हेक्सोकाइनेज कहेंगे। लेकिन इसको तोड़ने के लिए, किसी भी चीज़ों को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। और आपको पता ही होगा कि हमारे शरीर में जो एनर्जी होता है, सेलुलर एनर्जी जिसको कहते हैं, वो है हमारा एटीपी। तो एटीपी से एक फॉस्फेट टूटता है और एक फॉस्फेट इसको दे देता है ना, ये क्या करता है, ग्लूकोज को फॉस्फेट दे देता है। और ये एटीपी से फॉस्फेट ले रहा है, इसलिए ये फॉस्फेट इसको दे रहा है। और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से ये किस में बदल रहा है, तो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में बदल रहा है। मतलब 3 फॉस्फेट था, अब उनके पास कितना फॉस्फेट बचा है, 2 ही फॉस्फेट बचा है, इसलिए ये डाइफॉस्फेट हो गया। तो यहाँ से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लिया ग्लूकोज, हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। तो क्या हो गया, ये 6 फॉस्फेट में, यानी ग्लूकोज का जो 6 नंबर का कार्बन है उसमें एक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो गया, और ये क्या बना दिया, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना दिया। फर्दर क्या होता है कि ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में एक एंजाइम एक्ट करता है, और ये एंजाइम है फॉस्फोग्लाइको आइसोमेरेज, नाम से ही पता चल रहा है। फॉस्फेट है, ग्लूकोज है, और इसको आइसोमेराइज कर रहा है। मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जो जुड़ा हुआ है उसमें उसको आइसोमराइज करके एक ग्लूकोज से फ्रुक्टोज में ये बदल रहा है, आइसोमराइज कर रहा है। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा होता है। तो ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में भी एक कैपेसिटी है कि वो फिर कन्वर्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में हो सकता है। हमारा थर्ड मॉलिक्यूल है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में फिर से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है। कहाँ से मिलेगा, तो एटीपी से मिलेगा, यानी एटीपी यहाँ यूज हो रहा है, एनर्जी यहाँ यूज हो रहा है, और बना रहा है एटीपी। यहाँ से एक और फॉस्फेट को लिया, पहले से हमारे पास एक फॉस्फेट लिया हुआ था ग्लूकोज ने, फ्रुक्टोज ने भी एक, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ने भी एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लिया। और यहाँ एंजाइम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। काइनेज मीन्स ये जो फॉस्फेट लगे हुए जो फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल है जिसमें फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगा हुआ है, इसको तोड़ने का काम करेगा। इसको हम लोग एब्रिविएटेड वर्ड में PFK लिखते हैं, मीन्स फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। अब फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लेता है एटीपी से, और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। यानी यहाँ पर एक फॉस्फेट था 6 मोलिकुलर, और यहाँ पर 6 कार्बन पर, यहाँ पर फर्स्ट और 6 दोनों कार्बन पर क्या कर ले, अब हमारा फॉस्फेट ग्रुप है ना जुड़ गया, और हमारा मॉलिक्यूल हो गया फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। यहाँ से 2 तरह के कम मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एंजाइम है एल्डोज फर्स्ट, ये क्या करेगा, या तो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को ग्लाइसेरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, या एल्डोलेज सेकेंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में बदल देता है। अब तक हमने देखा कि ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल का है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 6 मॉलिक्यूल का है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट 6 मॉलिक्यूल का है,
फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट 6 कार्बन का बना हुआ, यानी ये कार्बन की संख्या को बता रहा है कि 6 कार्बन है ना। यहाँ तक ये 6 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे ही यहाँ पर एल्डोलेज फर्स्ट और सेकंड आता है, एल्डोलेज फर्स्ट क्या करता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लाइसरल्डिहाइड को बनाता है, और एल्डोलेज सेकंड 3 कार्बन मॉलिक्यूल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को बनाता है। और ये दोनों एक दूसरे से क्या हो सकता है, एक दूसरे में बदल सकते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं ट्राइल फॉस्फेट आइसोमरेज के द्वारा। यानी ट्राइल फॉस्फेट आइसोमरेज जो है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में ये बदल सकता है, यानी ये रिवर्सिबल है दोनों। तो यहाँ तक फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट 6 कार्बन का था, और ये 3 मॉलिक्यूल के छोटे मॉलिक्यूल में 3 कार्बन के छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं और बनाते हैं ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसमें से जो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ये फर्दर रिएक्शन में जाता है, और ये ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है यहाँ से ये अपना एक फॉस्फेट को रिलीज कर देता है, और यहाँ एडीपी उसको गेन करके एटीपी बना देता है। और यहाँ एक एंजाइम आता है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेटेज डिहाइड्रोजिनेज, और ये डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट को बनाता है, यानी ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट का निर्माण करता है। और चूंकि ये भी इसके रूप में बदलता है, यानी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, तो ये साथ में ही चलते हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि दो मॉलिक्यूल आपस में चलेंगे। यदि हम बात करेंगे तो यहाँ हम किसकी बात करें, यहाँ 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये 2 इंटू कर देते, दैट मीन्स ये क्या होगा, अब दो मॉलिक्यूल यहाँ बनते चले जाएंगे। क्या बनते जाएंगे, दो मॉलिक्यूल बनते जाएंगे। 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज के प्रेजेंस में टूटेगा और ये बन जाएगा 3 फॉस्फोग्लाइसरेट। और इस बीच में क्या होगा कि एक एटीपी का और निर्माण होगा इसी प्रोसेस में। यहाँ एक क्या हो रहा है, एटीपी का निर्माण हो रहा है। और फिर 3 फॉस्फोग्लाइसरेट जो 2 मॉलिक्यूल बना है, क्योंकि यहाँ डबल मॉलिक्यूल बनते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल है, ये क्या होते हैं, कन्वर्ट होकर के फिर एक ही प्रोसेस से ये जाते हैं। और उसके बाद फिर से 2 मॉलिक्यूल क्या बन जाता है हमारे पास, 3 फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेज के प्रेजेंस में म्यूटेट होता है, चेंज होता है, और 2 फॉस्फोग्लाइसरेट का निर्माण करता है, यानी पोजीशन चेंज कर जाता है फॉस्फेट का। ये 3 फॉस्फेट से एक 2 फॉस्फेट हो जाता है। 2 फॉस्फोग्लाइसरेट वाटर को रिलीज करता है, यहाँ भी इस मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल जनरेट होता है। और इनोलेज के प्रेजेंस में फॉस्फोइनोल पायरुवेट का निर्माण करता है। चूँकि इनोलेज है, एंजाइम है, जोड़ने का काम करेगा, और फॉस्फोइनोल पायरुवेट का निर्माण करता है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट क्या होता है, ये एक इनोनिक फॉस्फेट को डोनेट कर देता है, जो यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है फॉस्फोइनोल, तो ये फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज कर देता है, और यहाँ से एक एटीपी क्या होता है, एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। और पायरुवेट काइनेज के प्रेजेंस में ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है फाइनली हमारा 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट का निर्माण करता है। मतलब 2 मॉलिक्यूल करने का मतलब यहाँ पर 2 एक साथ रिएक्शंस यहाँ से चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ डबल हो गया है। तो यहाँ पर एक से तो एक बनेगा, क्योंकि 2 है हमारे पास, तो दोनों आपस में रिएक्शन करते रहेंगे, और फाइनली पायरुवेट का फॉर्मेशन होगा। तो कितने मॉलिक्यूल पायरुवेट बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट बनेंगे, क्योंकि पायरुवेट भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल ही होता है। पायरुवेट भी 3 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं। इस प्रकार ग्लूकोज
हमारा 3 कार्बन कंपाउंड, जो 3 कार्बन कंपाउंड है पाइरुवेट, उसमें टूट जाता है 2 मॉलिक्यूल में। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट में टूट रहा है। इसी जो स्टेप बाय स्टेप जो रिएक्शन हो रहा है 10 स्टेप रिएक्शन कहलाता है ये। इसको हम लोग ग्लाइकोलाइसिस करते हैं। अर्थात ये ग्लूकोज को तोड़ने का काम किया। किसमें? ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल पाइरुवेट में टूट गया। जब ये टूट गया तो इसी प्रोसेस को जो साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में होता है, इसी को कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस। इसी को क्या कहता है? ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। तो हमने आज इसको जाना कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा। आप इसको बार बार देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं कि यहाँ ग्लाइकोलाइसिस में कौन से स्टेप क्या हो रहे हैं। आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा क्लास, तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इसको आप अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह के एक छोटे से क्लास में, छोटे से एक नए टॉपिक के साथ, ताकि हम बायोलॉजी को अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट के साथ सीख सकें। जय हिंद, जय भारत।